नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो होपफुली आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बात करी थी कि ट्रिगर क्या होते हैं और ट्रिगर कैसे काम करते हैं, और पूरा मैंने एक तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था और डिफ़ाइन किया था कि ट्रिगर कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं और हम कैसे ट्रिगर के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम ट्रिगर्स को पहचाने कैसे, है ना। ट्रिगर्स को हम कैसे पहचान सकते हैं और उसको हम अगर हम पहचान गए तो फिर हम उसको हील कैसे करें। पहली बात तो ये है कि देखिए, जब तक आपको चोट का पता नहीं चलेगा तब तक आप उसको पर घाव कैसे लगाएंगे, है ना। अब एक छोटा बच्चा है, अगर वो भागते भागते गिर गया और अगर उसको हाथ में यहाँ चोट लग गई तो हम दवा यहीं लगाएंगे ना, यहीं पे हम डेटॉल वगैरह लगाएंगे। अब जब तक वो बच्चा बताएगा नहीं कि हमको यहाँ चोट लगी है, या जब तक हमको वो घाव दिखेगा नहीं, तो हम कैसे उस पर मरहम लगा सकते हैं, कैसे डेटॉल लगाएंगे, है ना। तो यही ट्रिगर का काम है। ट्रिगर वहाँ होते हैं जहाँ आपके पास ऑलरेडी इनबिल्ट वुंड्स हों, या तो चाइल्डहुड वुंड्स होंगे या आपके बिलीफ सिस्टम होंगे कि आप ऐसा मानते हो पर वैसा हो नहीं रहा आपके सोचने समझने और मानने के हिसाब से, तो वहाँ आपको ट्रिगर कर जाता है। ठीक है, अब जब तक हमको ये वुंड का पता नहीं चलेगा, घाव का पता नहीं चलेगा, तो हम उसको हील कैसे करेंगे। इसलिए हीलिंग के लिए, हीलिंग से पहले हमको ट्रिगर का पता होना ज़रूरी है ना। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, हम ये कहते हैं कि नहीं, जैसे हमने कहीं से सुन लिया कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत हीलिंग की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, हीलर्स के पास भागते हैं या ऐसी अंधाधुंध तो हीलिंग कराने लगते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हीलिंग करने से पहले आपको अपना ट्रिगर पहचानना ज़रूरी है, और वो कौन कर सकता है, वो आप कर सकते हैं अपने लिए, है ना। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पर, थोड़े हों ज़्यादा हों, जितने भी हों, मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको स्पिरिचुअली भी इंडिपेंडेंट बनना होगा, है ना। अगर आप बस मुझ पर या मेरे जैसे और जो मेंटोर्स हैं उन पर डिपेंडेंट रहेंगे कि हम आपकी हीलिंग कर दें या हम आपकी जर्नी में आपका असेंशन करा दें, तो ये बात तो देखो गलत है, मिसगाइड है, और मैं ये मिसगाइड किसी को नहीं करना चाहती। और मैं ये कहती हूँ, जो लोग भटक भी रहे हैं, प्लीज़ आप मत भटकिए। आपका गुरु, आपका मेंटोर आपकी सोल है, आपके अंदर ही है। जितनी भी ट्रिगरिंग है वो सिर्फ आप पहचान सकते हो, जितनी भी हीलिंग है वो सिर्फ आप कर सकते हो। बस आप किसी की थोड़ी हेल्प ले सकते हो गाइडेंस के लिए, है ना, थोड़ा थोड़ा आगे जो चीज़ अगर आपको नहीं पता है उसके लिए, पर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट मत होइए, है ना। ये भी तो गलत है। आप बताइए, ये आपकी जर्नी के लिए गलत है ना, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, सेल्फ एक्सपीरियंस की जर्नी है कि मैंने अपने कर्मों के थ्रू क्या क्या एक्सपीरियंस किया, आपने अपने कर्मों के थ्रू क्या क्या एक्सपीरियंस किया, है ना। मेरा एक्सपीरियंस अलग है, आपका एक्सपीरियंस अलग है, और जो बाकी के ट्विन्स हैं सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होगा, है ना। तो हमको बिना कंपेयर किए, बिना किसी पे डिपेंडेंट होके, स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट होकर अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है और अपने आप को हील करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आज की। तो अब हम ट्रिगर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहली बात, जब भी आप ट्रिगर होंगे आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाएंगे, मतलब कि आप अपने ही थॉट्स के साथ अनकम्फर्टेबल रहेंगे और अपने ही सराउंडिंग में अनकम्फर्टेबल रहेंगे। ठीक है, आप रेगुलर हैबिट्स करने में भी आपको बहुत ही थकान होगी और बहुत ही लो फील होगा। अब ये हो गया कि ये ट्रिगर को पहचानने कि अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आप समझ जाइए, जो मैं बता रही हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आप समझ जाइए कि समथिंग इज़ ट्रिगरिंग यू फ्रॉम आउटसाइड, तो कुछ ऐसी चीज़ है बाहर से जो आपको ट्रिगर कर रही है। ठीक है, पहले आपने क्या किया, अपनी फीलिंग आइडेंटिफाई कर ली, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 पर आते हैं, हम क्या करेंगे। अब हम ये ढूंढेंगे, सोचेंगे कि हमें क्या चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोचूं, मतलब कल तक तो मैं बहुत अच्छी थी, मैं खूब अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, मैं अपने फ्रेंड से भी अच्छे से बात कर रही थी, अच्छे से खाना खा रही थी, मैं अच्छे से सबसे बात कर रही थी और मैं पढ़ने में भी खूब मन लग रहा था, पर आज ऐसा क्या हो गया कि मैं इतनी थकी थकी फील कर रही हूँ कि मैं अपनी स्टडी भी, अगर बुक भी खोलती हूँ तो नींद आती है, और अगर मैं खाना खाती हूँ तो ज़्यादा खाना भी नहीं खा पाती हूँ, या मैं डिप्रेस्ड और लो फील करती हूँ, या मैं अपनी मम्मी से उतना बात नहीं कर पाती जैसे मैं कल बात कर रही थी इतना, है ना, 2-3 घंटे, पर आज तो मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको ये सोचना होगा कि मेरे बिहेवियर में ऐसा चेंज किस रीज़न से आया। ठीक है,
अब फिर आप ये सोचिए, क्या आपको किसी का इंटरेक्शन हुआ कि किसी का कॉल आया था, या आपने कोई वीडियो देखी जिसकी वजह से आपको किसी के शब्द ट्रिगर कर गए। फिर आप ये सोचिए, अच्छा ठीक है, मैंने ऐसे किसी से बात तो करी नहीं, या किसी का मैंने वीडियो भी नहीं देखी। अब आप ये सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अगेंस्ट किसी ने काम कर दिया, कि मतलब आप कुछ चाहते थे पर आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, आपके चाहत के हिसाब से वो काम नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट किसी ने काम कर दिया। फिर आप ये सोचिए, फिर आप कहोगे कि नहीं ये भी नहीं हुआ। अगर ये नहीं हुआ है, फिर आप ये सोचिए कहीं ऐसा तो नहीं मेरे दिमाग में कोई पास्ट की थॉट आ गई हो, कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे 4-5 साल पहले मेरी फ्रेंड ने मुझसे ये कह दिया था तो वो तुम्हें याद आ गया, या मेरे ट्विन ने मुझे ये बोला था तो ट्विन की ही जो ट्रिगरिंग वाली बात थी वो दोबारा से अगर रिवर्स आ रही है आपके पास, इसका मतलब वो वाली बात अभी तक आपकी हील नहीं हुई है ना। तो हमको इतना अपने आप को ध्यान देखना होगा कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं किससे इंटरेक्ट कर रही हूँ, किसने मुझे बुरा बोला, या किसकी बात मुझे बुरी लग गई, किसके एक्शन बुरे लगे, किसके थॉट्स मुझे बार बार आके मेरे डेली के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना। ये सब आपको सोचना होगा, देखना होगा, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो आपको अगर आ गया कि अरे मेरी मैम ने मुझे सबके सामने डांट दिया था तो मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लेते हैं कि अरे सबके सामने उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। अब आप ये सोचिए कि मैम ने आपकी इंसल्ट क्यों कर रही होगी, आप रीज़न देखिए। मैम की कोई पर्सनल रंजिश तो है नहीं आपके साथ। मैम आपकी इंसल्ट करेंगी भी, आपको डांटेंगी भी, तो क्यों डांटेंगी, आपके अच्छे के लिए, है ना, आपकी ग्रोथ के लिए, कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बने, या जो आपकी मिस्टेक है वो इंक्रीज़ हो, वो आपकी हील हो जाए, मिस्टेक आप दोबारा ना करें। तो आप ये लिख लेंगे कि मैम ने मुझे ये इस रीज़न से डांटा होगा। तो जब आपको उसका समझ आ जाएगा कि क्यों, तो फिर वो थॉट आपकी निकल जाएगी, आपको समझ आएगा अरे नहीं मैम की इंटेंशन गलत नहीं है ना। ऐसे ही हमको अपने, अगर किसी से कोई अगर आपसे कुछ बोल रहा है, किसी की पास्ट थॉट आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अरे वो मेरी कोई फ्रेंड थी या कुछ थी, उसने मुझसे जेलसी करती थी वो, और वो हमेशा मुझको नीचा दिखाती थी, या ये करती थी वो करती थी। तो अगर आपको ये आ रहा है तो फिर आप ये सोचिए, अगर आपसे कोई जेलस है तो इसमें आपका तो कोई हाथ नहीं है ना। तो आपको ये करना होगा कि अगर वो जेलस है तो वो खुद अपने नेगेटिव इमोशन में है ना, आप उसको नहीं बदल सकते, आप उसका नेगेटिव इमोशन नहीं कर सकते चेंज। पर अगर आप भी उसके लिए नेगेटिव सोचेंगे तो फिर आपका असेंशन होगा ही नहीं, आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में नेक्स्ट लेसन लर्न ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप वहीं अटके रहेंगे। फिर आप लिखिए कि मुझे वो मुझे क्यों बुरी लगती है, तो आप लिखिए बिकॉज शी इज़ जेलस फ्रॉम मी, कि वो मुझसे जेलस है। फिर आप सोचोगे उसके जेलस होने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या आपको कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं। क्या आपके काम में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं। अगर आप स्टडी करते हैं तो आप अच्छे से स्टडी करते रहिए, अगर आप कुछ अच्छा करते तो आप करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, आप अच्छे से बात करते हो तो आप अच्छे बात करते रहिए, है ना। तो किसी के जेलस होने से आपका तो इशू नहीं होगा, तो आपने ये रिजॉल्व कर लिया, ये ट्रिगर चला गया। अब ऐसे नेक्स्ट डे को अगर कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, कि आपने किसी से बोला कि आप मेरा ये इस हिसाब से काम कर लो, अगर उसके अगेंस्ट काम कर लिया तो आप ये सोचो, अगर किसी ने आपके अगेंस्ट काम किया है, क्या उससे आपका नुकसान हुआ। अगर आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ तो आपको इतना ट्रिगर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपको ये सोचना चाहिए कि क्या उससे किसी और का नुकसान हुआ, कोई इनोसेंट का नुकसान हुआ, कि कोई छोटी बच्ची हो, या कोई आपके मम्मी पापा हो, या कोई ऐसा कि जो काम नहीं होना चाहिए था, है ना। तो उसके अगेंस्ट आपको एक्शन लेना चाहिए, अगर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है या उसने बहुत ही गलत काम किया है, ठीक है। और अगर ऐसा छोटा मोटा काम गलत कर दिया तो उसके अगेंस्ट आपको ट्रिगर नहीं होना चाहिए ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अरे मैंने उसको बोला था कि आज जाके ये ख़रीद लाना बाज़ार से, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं किसी भी फैमिली के बीच की, कि अगर जो बोलते हैं कि अरे तुम बाज़ार से ये ख़रीद लाना, अगर इन केस वो जो फैमिली मेम्बर है वो लाना भूल गया, या वो जल्दी में भूल गया वो चीज़ लाना, या मार्केट बंद हो गया देर की वजह से, तो क्या होता है फिर आप चीखने चिल्लाने लगोगे, नाराज़ हो जाओगे। तो ये गलत बात है ना, ये नहीं करना चाहिए। यही तो छोटे छोटे ट्रिगर्स आपको हील करने हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि हम छोटी छोटी बात पे गिल्ट की एनर्जी में चले जाते हैं, शेम की एनर्जी में चले जाते हैं, एंगर की एनर्जी में चले जाते हैं, सैडनेस की एनर्जी में चले जाते हैं।
पर हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि मैं क्यों सैड हूँ, मैं क्यों एंग्री हूँ, मैं क्यों गिल्ट की एनर्जी में, क्यों शेम की एनर्जी में हूँ, क्यों मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, क्यों मैं अनकम्फर्टेबल फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ। जब आप ये सब आइडेंटिफाई करने लगेंगे ना, तो आप सब हील करने लगेंगे। फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, इतनी छोटी सी बात पे थोड़ी ना मुझे नाराज़ होना चाहिए था, इतनी छोटी सी बात पे थोड़ी ना मुझको वो सैड होना चाहिए था, है ना। बहुत से लोग ये होता है कि इसी बात पर सैड हो जाते हैं कि अगर उनको किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी का अगर आपका बर्थडे है और अगर किसी ने, आपके इम्पोर्टेंट इंसान ने अगर आपको विश नहीं किया तो आप सैड हो जाओगे। ये कितनी छोटी सी बात है ना। अगर अच्छा लगता है जब आपके बर्थडे पे सब आपको विश करें, पर अगर आपके बर्थडे पे किसी ने अगर विश नहीं किया था, तो क्या उससे आपकी सेल्फ वर्थ कम हुई है? क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हुई है? क्या आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुई है? नहीं ना। तो इतनी छोटी छोटी बात के जो ट्रिगर्स होते हैं वो हमको नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बात के ट्रिगर्स होते हैं यही हमको हमारी ग्रोथ में अटका कर रखते हैं, यही हमें हमारे असेंशन तक नहीं पहुंचने देते हैं, है ना। तो ये हमको देखना है कि जितने ज़्यादा हीलिंग हम खुद से कर सकें, जितने ज़्यादा ट्रिगर हम खुद से पहचान सकें, उतने ज़्यादा हमें खुद करना है। क्यों? क्योंकि हमको स्पिरिचुअली भी इंडिपेंडेंट होना है। वही इस ट्विन फ्लेम जर्नी का भी एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है, बीइंग स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट, है ना। जितना ज़्यादा हम अपने आप खुद से कर सकते हैं उतना ज़्यादा खुद से करो। और जब बहुत आपको कुछ समझना है, जब कहते हैं ना चारों दिशाओं से आप फंस जाओ, घिर जाओ, तब आप मेंटर्स ढूंढो, तब आप कोई वीडियो ढूंढो, तब आप अपना, है ना, वो ऐसे किसी से डायरेक्ट हेल्प लो, किसी साइकिक से बात करो या किसी काउंसलर के पास जाओ, जो लाइसेंस्ड डिप्रेशन काउंसलर हैं, जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, है ना, उनके पास आपको बात करनी होगी, जो डॉक्टर्स हैं। क्योंकि हार्ट चक्र में इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, आपकी जो पल्स रेट है वो भी इम्बैलेंस होती है, हार्ट रेट इम्बैलेंस हो जाती है। कुछ मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बताया था, शुगर लेवल इम्बैलेंस हो जाता है जो लोगों का। तो ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर्स के पास जाना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसे हम घर बैठ के और सिर्फ वीडियोस देख देख के अपनी हीलिंग नहीं कर सकते, है ना। हमारे लिए माइंड, बॉडी, सोल तीनों इम्पॉर्टेंट है। सोल हम कैसे कर सकते हैं? अपना भगवान की पूजा पाठ करके। माइंड हम कर सकते हैं अपना लिख कर और ट्रिगर्स को डिलीट कर ट्रिगर्स को एलिमिनेट कर हील करके। और बॉडी के लिए हमें डॉक्टर्स के पास जाना बहुत ज़रूरी है ना। और इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें अपनी बॉडी का, अपना बीपी चेक कराते रहें, अपनी शुगर लेवल चेक कराते रहें, अपना थायराइड्स चेक कराते रहें, है ना। ये सब हमको ध्यान रखना होगा। ये स्पिरिचुअल जर्नी पूरी बैलेंस की है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं है, ये जर्नी हर चीज़ की है ना। हमारे करियर की है, हमारे लाइफ की है, हमारी बॉडी की है, हमारी हेल्थ की है, हमारी माइंड की है, हमारे ब्रेन की है, हमारे सोल की है, हमारे होम की है, हमारी फैमिली की है। हर चीज़ का पूरा मिला जुला कर एक पूरी जर्नी है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। हमें कुछ भी, किसी को भी हल्के में नहीं लेना है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है ना। तो आपको थोड़ा ये समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ अपने पर्सनल ट्रिगर्स को लेकर इश्यूज़ हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। आप बने रहिए मेरे चैनल पर, मैं लौटूंगी नई वीडियोज़ के। धन्यवाद।